राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की जो दसवीं तिथि पड़ती है। और इस बार जो दसवीं तिथि पड़ रही है वो से लिए जो आने वाले जो अभी इस दिसंबर नवंबर के महीने में दसवीं तिथि है उसको वे दत्तात्रेय नाम से जो है जाना जाएगा। और आइए देखते हैं वो इस बार जो है 14 तारीख को पड़ रही है। तो दत्तात्रेय जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि हमारा चैनल जो है सनातन धर्म का है और सनातन की कथाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आज हम दत्तात्रेय की जी के बारे में बताएंगे। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय 3 सिर व 6 भुजाएं वाले थे। 3 सिर में कौन? 3 प्रभु ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों का वास इनके अंदर है। ये त्रिदेवों के अंश से माने जाते हैं। दत्तात्रेय अपनी बहुज्ञता के कारण पौराणिक इतिहास में विख्यात हैं। उनके पास बहुत ज्ञान था। इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। कैसे? एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा से मिलने स्वर्ग में गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों से किसी से नहीं हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवियों की पत्नियों से होगी। उन 3 देवों की पत्नियों से पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड जो है तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करके आया हूँ। और परंतु अत्रि ऋषि की जो पत्नी अनुसूया है, उससे बड़ा कोई पतिव्रता स्त्री मैंने आज तक कोई देखी नहीं है। उससे बड़ी कोई पतिव्रता स्त्री मैंने आज तक देखी नहीं है। शील सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। आप तीनों दिव्य भी पतिव्रता धर्म में पालन करने में उनसे पीछे हैं। यह सुनकर उनके अहम को बड़ी ठेस लगी। किनको? लक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती को लगी, क्योंकि वे समझते थे कि हमारे जितना कोई पतिव्रता स्त्री हो ही नहीं सकती। तो नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने आपस में अपने देवों से सती अनुसुईया का पतिव्रता धर्म नष्ट करने का आग्रह किया कि किस प्रकार से अनुसुईया का पतिव्रता धर्म जो है हम नष्ट करें। तो संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे हुए थे। भगवान तीनों, भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। कैसे संयोगवश है। तीनों देवों का एक उद्देश्य था कि अनुसुईया का पति धर्म नष्ट करना है। किस प्रकार से करना है? तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों ने देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनुसुईया से भिक्षा मांगी। अब ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है प्रश्न है यहाँ पर। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट करी। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी भिक्षा मांगने अगर कोई भोजन मांगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे बड़ी बात बाकी सुनिएगा। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनुसुईया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके आए तो अनुसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण करेंगे जब तुम प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक ये शब्द में समझ लेना, शब्द के सार को समझना। तीनों देवों ने कहा कि जब तुम प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओगी, तभी ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। ये इनकी परीक्षा ले रही हैं तीनों देव। तो अनुसुईया के तन वदन में आग लग गई। वो ये क्या बोल रहे हैं? परंतु पतिव्रता धर्म के वह त्रिदेवों की चाल समझ गई कि ये मेरे शील को तोड़ने के लिए आए हैं, ये मेरा पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए आए हैं। अनुसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को, अनुसुईया प्रतिदिन अपने पति के चरणों को धुलती थी। और अनुसुईया के पति बड़े ही, अत्रि ऋषि बड़े ही ज्ञानी थे, तपस्वी थे। उनका जल तो जिसके ऊपर पड़ जाए तो उसकी नैया तो पार लगनी है। तो अनुसुईया प्रतिदिन उस जल को अपने पास रखती थी कि कभी भी ऐसी कोई विकट स्थिति आएगी तो इस जल के द्वारा मैं उस स्थिति को निवारण कर दूंगी। तो उसने उस चरणोदक को इन तीनों देवों के ऊपर छिड़क दिया। आप ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर जैसे वो जल छिड़का, तो क्योंकि उनकी मंशा थे कि प्राकृतिक और बिना वस्त्रों के वो जो है अनुसुईया को देखना चाहते हैं और तब भोजन करेंगे, क्योंकि वो उसका सील देखना चाहते हैं, उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तो अनुसुईया ने बड़ा ही सुंदर वहाँ पे जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उनके ऊपर जल छिड़का और जैसे जल छिड़का तो वो शरीर से बिल्कुल गौण हो गए, मतलब छोटे हो गए। छोटे बच्चे से भी छोटे हो गए, बिल्कुल साइज में छोटे 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 बालकों के रूप में वो बदल गए।
तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक अनुसुईया ने भोजन कराया। जैसे उन्होंने कहा वैसे ही उनको भोजन कराया तथा पालने पर अलग अलग करके तीनों को पालने पर रख दिया। अब जो से छोटा बच्चा होता है, जैसे आज ही कोई कल होया हो, 3 महीने के अंदर जितना जो छोटा बच्चा हो उस बच्चे को उन्होंने इतना जैसा बना दिया उन तीनों को, और तीनों को पालनों में अलग अलग रख दिया और उनको झूले झुलाने लगे, उनको खाना खिलाने लगे। अब देखिए, नारायण जी जब भगवान चाल पे आते हैं तो अच्छे अच्छे उस चाल को समझते नहीं है। काफी समय बीत जाने पर त्रिदेव जब वापस अपने स्थान को नहीं लौटे, वैकुंठ में नहीं लौटे, कैलाश में नहीं लौटे, ब्रह्मलोक में नहीं गए, तो तीनों देवियों को चिंता हुई। त्रिदेवियां त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची और सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी करने के लिए वहां पहुंची। तो अनुसुईया ने पालनों की तरफ जो है इस तरफ इशारा किया कि ये है 1 2 तीनों, इंगित करते हुए आगे कि तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं, अपने अपने देव को पहचान लो। परंतु तीनों के चेहरे एक होने के कारण अनुसुईया कहती अगर तुम में हिम्मत है, पतिव्रता तुम हो, अब तुम्हारी परीक्षा की बारी है, तो अपने देवों को पहचान लो। और अनुसुईया ने ऐसा किया था कि उन तीनों को एक जैसा शक्ल दे दी, तो तीनों के चेहरे एक से होने के कारण वो पहचान न सकी। लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा चालाकी दिखाई दी, तो लक्ष्मी ने बहुत चालाकी से विष्णु को पालने से उठाया, तो वो विष्णु जी की जगह शंकर जी निकल गए, जिस पर वो बड़ी उपहास के पात्र और लज्जा के पात्र बन गए। बोल नारायण भगवान की जय। तो तीनों देवियों के अनुसूया विनय पर, तीनों देवों के अनुनय विनय करने पर अनुसूया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मेरा दूध पिया, मैं तो मां समान हो गई इनकी। देवियों को कह दिया, देवताओं को भी कह दिया, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना पड़ेगा, तभी मैं इनको वापस उस अवस्था में भेजूंगी जिस अवस्था में थे। इस पर त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म उन अनुसुईया के गर्भ से हुआ था, जिसके 3 सर हुए, जिसकी 6 भुजाएं हुई। यही बालक बाद में दत्तात्रेय ऋषि कहलाए और अनुसुईया ने पुनः पति का चरणोदक, जो पहले जल छिड़का था, दोबारा जल छिड़कर त्रिदेवों को पूर्ववत जैसे थे उनको वैसे ही कर दिया। तो ये है भगवान की एक और लीला जो आपने अनसुनी, कभी सुनी नहीं होगी। अगर आपने नहीं सुनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। कैसे आपको वीडियो लगी ज़रूर बताना।